क्या आपका जीवन भी दुख से भरा हुआ है और कोई आपको समझता नहीं है? लोग आपको दुख ही देते हैं, जबकि आप सब पर भरोसा कर लेते हैं, और जिस पर भी आपने भरोसा किया उसने ही आपको धोखा भी दिया। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर, यानी आपका बुरा वक्त शुरू होने पर, उनका प्रेम गायब हो जाता है और वह आपको ही आपकी हालत के लिए दोषी ठहरा देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, अब सब झूठे नजर आते हैं, कोई आपकी बात ठीक से सुनना भी नहीं चाहता। तो इस बात को जरा ठीक से सुनिए और समझिए कि यहाँ इस दुनिया में सभी के साथ यही हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, और यह आज से, यह आपकी जन्म से नहीं हो रहा है, यह हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब केवल आपके साथ ही घट रहा है, और आप एक विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने महसूस किया, जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तब आपका दिल कितना टूटा हुआ होता है, और जिसे हम दिल कहते हैं वास्तव में वही तो मन है। और जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लगता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आज़ाद होने लगते हैं, बल्कि यह आपको और बुरी तरह से घेर लेता है। यह आपको बताता है कि सामने वाली सभी बुरे हैं, वह आपका ख्याल नहीं रखते और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। यह आपसे कहता है कि आप उनका कुछ बुरा करो या अपना कुछ बुरा करो, ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। कुछ लोग इसी चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो सीखा है और ना ही जाना है कि आज तक जिन्होंने भी आत्महत्या की है उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिनके लिए आत्महत्या की गई है उन्हें कोई ऐसा एहसास ही नहीं हुआ जैसा एहसास आप उन्हें कराना चाहते थे। सब 2 दिन रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वैसे ही व्यस्त हो जाते हैं जैसे कि पहले से चल रही थी। आपको सहानुभूति चाहिए और वह आपको कोई देता नहीं है, इसलिए आप रोते हैं, दुखी होते हैं और दुनिया को कोसते हैं। क्या यही सब करने के लिए आपने धरती पर जन्म लिया है? और यह सारे काम तो 99% लोग कर ही रहे हैं, और आप भी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तो तब होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग करते हुए कुछ बड़ा करके दिखाएं। लेकिन यह बड़ा कार्य या बड़ा कर्म, यह क्या होता है? क्या अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? क्या सरकारी नौकरी पाना बड़ा कार्य है? क्या बड़ा बिजनेस खड़ा करना एक बड़ा कार्य है? क्या मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना एक बड़ा कार्य है? क्या लोगों की मदद करना एक बड़ा कार्य है? क्या अपने धर्म, अपनी जाति के लिए चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर लेना एक बड़ा कार्य है? कोई आविष्कार करना बड़ा कार्य है, या अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लेना एक बड़ा कार्य है? इनमें से कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक करता है, जो आपको भीड़ का हिस्सा बनने से बचा लेता है, जो आपको अंधों की दुनिया में आपको आंख वाला बना देता है? इस दुनिया में एक नियम काम करता है, और वह यह है कि जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं और कर भी सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सिवाय आपके। आप ही हैं जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता और मेरे पास वह नहीं है। उसके पास वह सब कुछ था तो उसने किया, मेरे पास क्या है? यह सब करना बहुत कठिन है, लाखों वर्षों में कोई एक ही करता है। मैं तो वह नहीं हूँ, मेरे पास क्या है? मैं बेचारा, किस्मत का मारा, लोग मुझे सताते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ इसी तरह की बातों से हम अपनी ऊर्जा और शक्ति को नष्ट कर देते हैं और अपने आप को जो हम हो सकते हैं होने से रोक लेते हैं।
और जो लोग अपने आप को होने देते हैं, अपनी ऊर्जा, अपने मन की संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बुरे वक्त में जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर आती है उसे भी सकारात्मक बनाकर उसका उपयोग कर लेते हैं, वह वही हो जाते हैं जो वह चाहते हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं जीवन में। एक कहानी है। एक चक्रवर्ती सम्राट बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के समीप आकर कहा, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मैंने जितने बड़े कार्य किए हैं, इतने बड़े कार्य दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। बचपन से जो मैं बनना चाहता था वह मैं बन चुका हूँ, लेकिन यह सब पाने के लिए मैंने बहुत गलत कार्य किए। अपने पिता की हत्या की, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, जिससे मैंने प्रेम किया वह भी मुझे छोड़कर चली गई, जिनसे भी मैं प्रेम करता था वह सभी एक एक करके मुझसे दूर हो गए। अब मैं अकेला हूँ और अब जो मेरे आसपास हैं वह मेरे ही दोस्त नहीं है, वह सभी मेरे जीवन के शत्रु बचे हैं और यह सब करने वाला मैं खुद ही हूँ। हे बुद्ध, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलती ही ना हो, और जब हम मृत्यु की ओर खड़े हों, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो, तो हमें पता होता है कि हमने अपने पूरे जीवन में कोई गलती नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, ऐसा जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल देखा ही हो सकता है। जो मुर्दा है उससे गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें जीवन है, जो प्राणवान है, वह हमेशा गलतियां करता है। राजा ने कहा, हे बुद्ध, तो फिर मैंने जो गलतियां की है वह कोई पाप नहीं है। मनुष्य चाहकर भी गलती करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। क्या आप कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलती नहीं करते वह सीखते भी नहीं है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती नहीं अपराध होती है। गलती वह है जो अनजाने में, ना समझे में हो जाती है, और यह गलती है और जीवन का सार बताती है। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना इस बात को दर्शाता है कि यह मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, उसमें समझ उत्पन्न नहीं हो रही है। क्योंकि जो गलती करता है और जो समझता है वह उस गलती को दोबारा नहीं करता, वह हमेशा नई गलतियां करता है और हर गलती से कुछ सीखता है। इस दुनिया में ज्यादातर मनुष्य गलतियां करते हैं और उन गलतियों की पुनरावृत्ति भी करते हैं, बार बार एक ही गलती को करते रहते हैं, यह देखते हुए भी कि इस कार्य को करके उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, फिर भी वह मन के वशीभूत होकर उस कार्य को बार बार करते रहते हैं, और यही पाप है, यही अधर्म है। राजा ने कहा, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कार्य हो सकता था, महानतम कार्य कर चुका हूँ। उससे बड़ा राजा इस धरती पर अब कोई नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य है जो किया जा सकता है, जिसे करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, राजन, बड़ा कार्य तुम कर चुके, एक छोटा सा कार्य तुम मेरे लिए कर दो। क्या तुम कर सकते हो? राजन ने कहा, हाँ अवश्य, आप मुझे बताएं कि क्या करना है, मैं अवश्य करूँगा। बुद्ध ने कहा, कुछ बड़ा नहीं करना है, बस तुम्हें मेरे लिए मेरे समीक्षा पात्र में दीक्षा मांगकर मुझे लाकर देनी है। बस यही छोटा सा कार्य है, तुम मेरे लिए कर दो। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं एक सम्राट हूँ, भला मैं भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? आप चाहे तो मुझसे भिक्षा मांग ले, जो कहेंगे वह लाकर दूंगा। चाहे तो मेरा सम्राट का पद ले लो,
मैं अभी अपना राज्य त्याग कर आपको दे दूंगा। बुद्ध ने कहा, राजन, एक छोटा सा कार्य करने का पुरुषार्थ तुम में नहीं है तो कोई बड़ा कार्य तुम कैसे कर सकते हो? तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। तुम राजपूत थे तो सम्राट हो गए, इसमें कैसा महान कार्य? राजा के अहंकार को चोट पहुंच गई और उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए भिक्षा मांग कर लाकर दिखाता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन भिक्षा राजा बनकर मत मांगना, साधारण मनुष्य बनकर जाना। वह राजा एक साधारण मनुष्य बनकर एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए और कहा, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा लाकर दो। पूरे गांव में घूमने के बाद भी उसे किसी ने भिक्षा नहीं दी। हर कोई उसे कहता, अरे किस बात का अहंकार है तुझ में, भिक्षा ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई राजा है और हम तेरे गुलाम। राजा को भिक्षा नहीं मिली और वह ये सोचकर वापस आ गया कि इन लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। वह बुद्ध के पास खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो। बुद्ध और वह राजा भिक्षा मांगने वापस गांव में गए। बुद्ध एक द्वार पर पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। वहां से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने सहर्ष बुद्ध को प्रणाम कर भिक्षा दी और बुद्ध के पीछे खड़े राजा को भी भिक्षा मिली। तब बुद्ध ने कहा, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का आचरण करोगे या संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। जैसे अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा मिली है। अगर तुम्हें अपनी जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा, तुम्हें अहंकार को तोड़ना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा। जो तुम हो वही तुम्हें होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा द्वार की ओर गया, द्वार खटखटाया। द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई और इस औरत से राजा ने पहले भी भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब भिक्षा नहीं मिली थी। राजा ने कहा, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? राजा यह कहते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन राजा के भिक्षा पत्र में रख दिया। दीक्षा को देखकर राजा इतना खुश हो गया कि जितना आज तक वह सम्राट बनने पर भी नहीं हुआ था। उसने उस बूढ़ी औरत के माथे चूमकर उसका धन्यवाद किया और वह थोड़ी सी भिक्षा लेकर वह राजा बुद्ध के समीप पहुंचा, जैसे कि वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु बुद्ध को देने जा रहा हो। बुद्ध के समीप पहुंचकर उसने कहा, हे गुरुदेव, हे बुद्ध, मेरी तरफ से भिक्षा स्वीकार करें। बुद्ध ने भिक्षा स्वीकार की और कहा, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, गरीब, अमीर, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मानव नहीं होता, मनुष्य नहीं होता। हम अपने आप को भूल जाते हैं। सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। हमारा जीवन ऐसा ही है। हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बात करने में जिनका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह की बातों में खराब करते हैं। दुखी होने की सही वजह हो तो दुखी भी हो जाओ, चिंता करने लायक वजह हो तो चिंता भी करो, लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्या हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह एक दिन कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूँ और दूसरे दिन कहेंगे कि तुम ही मुझे नहीं समझते। यह समझने और समझाने का खेल बहुत लंबा चलता आ रहा है और इसमें समय बर्बाद होता रहता है, जीवन बर्बाद होता रहता है। यह अहंकार की टकराव का खेल है। यह हमेशा से चलता है और चलता रहेगा। जो इसे समझ जाएगा वही जीवन में जीवन का उपयोग करके कुछ बड़ा कर सकेगा।
और अगर जीवन में किसी को कुछ समझना ही है तो अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।